झारखंड के 25 साल पर भाजपा के 25 संकल्प। आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। पीसा कानून से मुखियाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं को बनाएंगे सशक्त। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। तेजस्वी यादव की सभा के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल चतरा में काफ़ी ऊर्जान्वित हुई है। चतरा के कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव ने आज ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया है। इस समय हम खड़े हैं चतरा के नगवां के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय, चुनावी कार्यालय के पास, और वहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें बता रही हैं मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं, चतरा मजबूत किला माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल का, और पिछले चुनाव में यहाँ से सत्यानंद भोक्ता ने लगभग 25,000 से अधिक मतों से विपक्षी जनार्दन पासवान को पराजित किया था। लेकिन इस समय जनार्दन पासवान भी बदल गए हैं और सत्यानंद भोक्ता भी बदले हुए नजर आते हैं, क्योंकि सत्यानंद भोक्ता की पुत्रवधू यहाँ पर रश्मि प्रकाश चुनावी अखाड़े में हैं। जिस तरह से सत्यानंद भोक्ता की जो पुत्रवधू हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, वहीं जनार्दन पासवान पुराने ही प्रतिद्वंदी बताए जाते हैं। लेकिन उनका भी फिलहाल जो कमल फूल था वो यहाँ खिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो हेलीकॉप्टर की सवारी करने चले गए हैं। ऐसे में चतरा के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से चतरा के जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो ऊर्जान्वित हैं। तेजस्वी यादव ने जो आज मंत्र दिया है जीत का, वो किस तरह से चतरा की धरती पर उतारेंगे, उसके लिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्यानंद भोक्ता जी से, जो राज्य के श्रम, नियोजन और उद्योग मंत्री हैं। सर, ये इस बार क्या चतरा का सीन लग रहा है, क्योंकि आप तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन फिलहाल जो प्रतिद्वंदी हैं वही हैं, लेकिन उनका सिंबल बदला हुआ है यहाँ पे। ये सीन है कि आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ प्रत्याशी रश्मि प्रकाश जी हैं, और हम कह सकते हैं कि जो यहाँ मतदाताओं का रुझान है, एक नारी सब पर भारी है। और चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रीय जनता दल लगातार यहाँ पर जीता है और राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है। हम लोग बीजेपी के साथ सीधा चुनाव हुआ था, जिस समय लहर था, उस समय 25,000 वोट से हराए थे। अब जो इस पार्टी गठबंधन यहाँ लड़ रहा है, उसको न छाप का कितनी जानकारी है और न कैंडिडेट की कितनी जानकारी है, इसलिए यहाँ पर मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, महागठबंधन के नेताओं का जो रुझान है, जो हमारे प्रत्याशी रश्मि प्रकाश उनके प्रति है, और सब ने मन बनाया है कि रश्मि प्रकाश पहली बार चुनाव लड़ रही है महिला, और महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मैया समान योजना दे करके सभी को सम्मान देने का काम किया। तो सबका खुशी है कि देश में पहला राज्य झारखंड है जो महिलाओं को 2500 रुपया देकर एक परिवार में सास के, पोतों को, बेटी का भी देने का काम किया। इसलिए इसी सरकार को लाना है, और सबका एक ही नारा है कि एक नारा है हेमंत दोबारा। हंटरगंज के इलाके में तो आप मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी कई गांवों का दौरा किया, वहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ क्या स्थिति है? शहरी इलाके में अमूमन माना जाता है कि भाजपा के प्रभाव वाले वोटर्स होते हैं। ये भाजपा चुनाव यहाँ लड़ नहीं रही है, जब लड़ नहीं रही है तो उनका भी मौन समर्थन मानिए। सिर्फ यहाँ वन में है राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, रश्मि प्रकाश। यानी माना जाए भाजपा का भी वोटर आपको वोट देगा इस बार? हम लोग लोकल आदमी हैं और दुख सुख में साथ रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, तो सबको सहानुभूति होना चाहिए। चूँकि हम लोग तो दिल्ली बम्बई का है नहीं, चतरा का ही हैं। चतरा के हैं और स्थानीय होने के का इनको लाभ मिलेगा। जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ, बताइए इस बार क्या अलग दिखाई दे रही है? क्या भोक्ता जी के रहने का फ़ायदा मिलेगा, या रश्मि प्रकाश के नई प्रत्याशी और सुयोग्य और पढ़ी लिखी प्रत्याशी का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, चतरा विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक खतियानी ज़मीन है, और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का बहुत दिन से इच्छा था कि यहाँ एक बार हमारा पार्टी सम्मान दिया है एक बहू का टिकट दे करके, और आज़ादी के पहली बार ये मौका मिला है। काफ़ी खुशी है, जुआ जुवती में यहाँ उत्साह देखा जा रहा है, और हम लोग बहुत अच्छा बहुमत से जीतेंगे। और ऐसे भी यहाँ
भारतीय जनता पार्टी रहता है, लेकिन 2000 से आज तक वो अपना कार्यकर्ता का टिकट नहीं दिया है। 2014 में उन्होंने लड़ाया एक बार, तो जेवीएम से लाकर लड़ाया, और अबर फिर लड़ा रहा है तो वो हमरे ही पार्टी का पुराना कैंडिडेट है, राष्ट्रीय जनता दल का ही कैंडिडेट भागा हुआ है, जो कि उसका पूरा कहानी जानते होंगे। बहुत तरह का संगीन अपराध है उनके ऊपर, वो ऐसा प्रत्याशी को दिया है। तो ये मैंने समझिए यहाँ जीरो है, यहाँ पार्टी वो है ही नहीं है, और हम लोग मैंने बहुत अच्छा बहुमत से जीतेंगे यहाँ। अच्छे बहुमत से जीतेंगे। बाबा से पूछते हैं, बाबा बताइए इस बार क्या रुझान है राष्ट्रीय जनता दल का, इस बार क्या स्थिति दिखाई दे रहा है यहाँ पे? राष्ट्रीय जनता दल का बहुत अच्छा रुझान है। पहले से भी राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव 2019 में जीता था, और इस बार भी रश्मि प्रकाश जी भारी मतों से जीतेंगी। इस बार बहू खड़ी है, मंत्री जी खुद खड़े नहीं हैं, इसका क्या होगा? मंत्री जी मेहनत कर रहे हैं अपने बहू के लिए। हम लोग जो है सो प्रत्याशी राजद के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को प्रत्याशी से मतलब है। चतरा की धरती को बताती हैं, कभी नक्सलवाद के लिए पहचाने जाने वाला चतरा अब शायद नक्सलवाद की जड़ से बाहर निकल चुका है, और ऐसे में यहाँ पे कई उद्योग धंधे की भी बात हो रही है। वहीं जो छात्रों से हमने बात की तो छात्रों ने कहा कि यहाँ पर कई पॉलिटेक्निक कॉलेज और कई तरह के कॉलेजेज स्थापना हुए हैं, जिसके कारण वो बाहर अब जाने के लिए विवश नहीं है, बल्कि यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए क्या स्थिति है इस बार? स्थिति है कि जो मंत्री रहे हैं सत्यानंद भोक्ता, यहाँ नीलाजन नदी पर 5-5 गो पुल दिए हैं, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए हैं, यहाँ विकास किए हैं। रोड में कहीं भी देहात में एक रोड नहीं बचा है, पूरा जाल बिछा दिए हैं। इसलिए रश्मि प्रकाश का एकदम पूरा उमड़ा हुआ है, एकदम लालटेन छाप, एकदम यहाँ विकास का और गंगा बहा है। क्या काम हुआ है यहाँ? काम तो इतना हुआ है कि गिनवा नहीं सकते हैं। और कोई भी रोड चतरा ज़िला में जहाँ जाते थे तो हम लोग का गाड़ी टूट करके आ जाता था, तेल कम माइलेज देता था। लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि अभी आने जाने में बाहर लोग कोई आता है तो लगता है कि चतरा चेंज हो गया। और लालटेन का ऐसा लहर है कि भाजपा तो डर से भाग गया, अभी अपना साथी को आगे लो। 10 साल पहले हम लोग भी आते थे यहाँ पर, हमारी भी गाड़ी खराब हुई थी। गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन हमारे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का देन है कि आज हमारे चतरा जिला में जितना भी तरह का रोड है, गांव हो, देहात हो, टाउन हो, शहर हो, हर जगह पे अभी लाइन और रोड दोनों चीज़ चल गया है। दूसरी चीज़ है कि छात्र लोग के लिए यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया है, एक से एक। और रश्मि प्रकाश जी शिक्षित है, वो और बोली है कि और स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, महिला के लिए डॉक्टर लाएंगे, नर्स लाएंगे। बहुत सारी मुद्दा है, और हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग का बीच का हम लोग का कोई टक्कर में है। सो हम लोग अभी बहुत आगे चल रहे हैं, और इस बार लहर नहीं ललकार है, और रश्मि प्रकाश इस बार तय है। इस बार चतरा का मिजाज क्या है? ठीक है, आरजेडी यहाँ से निकल रहा है। क्यों निकलेगा? बहुत कुछ काम किया है, जो आरजेडी किया है चतरा में वो कोई पार्टी नहीं किया है। कोई पार्टी नहीं किया नहीं। लेकिन भाजपा दावा करती है कि हम विकास करते हैं। क्या किया है? दिखाएगा अपना ने कुछ किया हुआ कहीं पे दिख रहा है? भाजपा किया हुआ कहीं पे दिख रहा है? अगर दिखाए कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है इसे। ये सवाल खुद ही पूछ रहे हैं कि आखिर भाजपा क्या कर चुकी है यहाँ पर। लेकिन 10 साल पहले हम भी जब चतरा रिपोर्टिंग के लिए आए थे, उस समय सड़कों की बदहाल स्थिति थी। और लेकिन 10 साल में निश्चित रूप से चतरा बदला है, और इस बदलाव का फ़ायदा राष्ट्रीय जनता दल को शायद इस बार मिलेगा। और मिलने का परिणाम ही है कि पिछली बार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ परचम लहराया था, उसके बाद अब इस चुनाव में फिर से लालटेन की यहाँ पर इच्छा तय है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ पर जिस तरह से कर रहे हैं, वो स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, चतरा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।